ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के गांव में कालिका नाम का क्रूर व्यक्ति रहता था। आते जाते लोगों पर वह अपराध करते रहता था, उनकी चीज़ें छीन लेता था और विरोध करने पर निर्ममता से मार डालता था। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। गांव वाले उसे एक चलता फिरता दानव मानते थे। उसका जीवन पापों से भरा हुआ था और अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक पिशाच योनि में भटकने लगा, एक ऐसी प्रेतात्मा जो ना तो जीवितों में थी और ना ही मृत्यु में थी। उसकी भटकन दर्दनाक थी। हर पल वह अपने किए गए कुकर्मों का भार महसूस करता था, लेकिन मुक्ति का मार्ग उसे नहीं दिख रहा था। एक दिन उसी गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मण पंडित माधव अपने आश्रम में कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। नींद में सो रहा था। कालिका की पिशाच आत्मा जो वर्षों से भटक रही थी, आश्रम के पास से गुजरी। पंडित माधव की तपस्या और व्रत की पवित्र ऊर्जा ने उसे अपनी ओर खींचा। उस आत्मा ने कभी ऐसा शांतिपूर्ण, इतना शुद्ध वातावरण महसूस नहीं किया था। एकाएक एक तीव्र प्रकाश पुंज ने उसे घेर लिया। वह प्रकाश उसे जला नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर के अंधकार को धीरे धीरे मिटा रहा था। यह कामिका एकादशी व्रत का अलौकिक प्रभाव था। जैसे ही भोर हुई, कालिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। वह अब पिशाच नहीं था। उसने स्वयं को एक नए शांत रूप में पाया, एक सूक्ष्म प्रकाशमय इकाई के रूप में। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उसके कंधे से उतर गया हो। लेकिन यह मुक्ति एक शर्त के साथ आई थी। उसे अपनी पिछली गलती का प्रायश्चित करना था, उन लोगों के लिए कुछ करना था जिन्हें उन्होंने सताया था। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि उसकी आत्मा को पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब वह उन सभी आंसुओं का हिसाब चुकाएगा जो उसकी क्रूरता के कारण बहे थे। यह एक लंबी और दुखद यात्रा थी, क्योंकि उसे अपनी पुरानी पहचान, अपनी क्रूरता के निशान और अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना था। उनका पहला कदम था गांव में वापस लौटना, लेकिन अब एक अदृश्य आत्मा के रूप में वह गांव में घूमता, उन गलियों में जहां उसने कभी आतंक मचाया था। वह उन घरों को देखता जहां कभी उसने भय पैदा किया था। हर घर, हर चेहरा उसे अपने पापों की याद दिलाता था। उसे याद आया, अरे यह तो वही किसान है जिसके खेत मैंने जला दिए थे, और यह वही बूढ़ी औरत है जिसकी बेटी को मैंने परेशान किया था। यह दर्द असहनीय है। उसकी आत्मा को एक गहरा दुख घेर रहा था। उसे महसूस होता था कि उसकी मुक्ति सिर्फ शुरुआत थी, वास्तविक दंड तो अब शुरू हुआ है। पश्चाताप का दंड। गांव के लोग अब भी कालिका के नाम से कांप उठते थे, भले ही वह मर चुका था। उसकी कहानी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। अगर तुम शरारत करोगे तो कालिका भूत तुम्हें पकड़ लेगा। माता पिता कहते, यह सुनकर कालिका की आत्मा और भी दुखी होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करे जब वह किसी को दिख ही नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी, कुएं खाली हो गए, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। माँ, पानी, बूढ़े लोग कमजोर पड़ते जा रहे थे। कालिका की आत्मा ने यह सब देखा। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी इस गांव के जल स्रोत को प्रदूषित कर दिया था, कैसे उसने किसानों के खेत को उजाड़ दिया था। उसे लगा यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। शायद प्रकृति भी मुझे बदला ले रही है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ करना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कालिका की आत्मा एक प्राचीन बट वृक्ष के पास पहुंची। यह वही बट वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वह कभी अपनी क्रूर योजनाएं बढ़ाता था। अब वह वहां बैठकर अपनी आत्मा की गहराई में झांक रहा था। तभी उसे एक धुंधली आवाज़ सुनाई दी, जैसे धरती स्वयं उससे बात कर रही हो। कालिका, तुमने जो बोया है वही काट रहे हो, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग कभी बंद नहीं होता। यदि तुम सच में अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आवाज़ ने उसे एक पुरानी सूखी नदी के तल की ओर इशारा किया। यह नदी गांव से बहुत दूर थी और वर्षों पहले सूख चुकी थी। आवाज़ ने कहा, इस नदी के नीचे एक छिपा हुआ जल स्रोत है। यदि तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित कर सके तो
गांव बच जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी और तुम उन लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी जिन्हें तुमने कभी सताया था। यह सुनकर कालिका की आत्मा में एक नई उम्मीद जग गई। उसने तुरंत उस दिशा में उड़ान भरी। वह सूखी नदी के तल पर पहुंचा। वहां की मिट्टी कठोर और बंजर थी। उसे महसूस हुआ कि यह कार्य उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह धरती में समाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जमीन को खोद रही हो। यह एक थका देने वाला दर्दनाक प्रयास था। हर बार जब वह अपनी ऊर्जा लगाता, उसे अपने किए गए पापों का बोझ और भी ज्यादा महसूस होता था। उसी समय गांव में पंडित माधव ने अपने ध्यान में कुछ महसूस किया। उसे एक दिव्य संकेत मिला कि कालिका की आत्मा अब अच्छी राह पर है और प्रायश्चित कर रही है। उन्होंने गांव वाले को इकट्ठा किया। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी कालिका के नाम से नफरत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी आत्मा अब मुक्ति के मार्ग पर है और हमारे गांव को बचाने का प्रयास कर रही है। वह सूखी नदी के नीचे जल स्रोत को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे आशीर्वाद देना चाहिए ताकि उसके प्रयास सफल हो सके। गांव वाले पहले तो संशय में पड़ गए। कालिका, वह राक्षस भला हमारा क्या भला करेगा? एक किसान ने कहा। पंडित जी, आप मजाक कर रहे हो क्या? एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। उसने मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली थी। पंडित माधव ने उन्हें समझाया। उनकी आत्मा को कामिका एकादशी के प्रभाव से मुक्ति मिली है, लेकिन पूर्ण शांति के लिए उसे प्रायश्चित करना होगा। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यदि हम उसे क्षमा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं तो न केवल हमारा गांव बचेगा, बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्या हम एक मरते हुए व्यक्ति को एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? पंडित माधव के शब्दों में इतनी करुणा और विश्वास था कि धीरे धीरे गांव वाले का दिल पिघलने लगा। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना शुरू कर दिया। उनकी प्रार्थनाएं, उनके आशीर्वाद और उनकी क्षमता की भावना एक अदृश्य ऊर्जा तरंग के रूप में सूखी नदी की ओर प्रवाहित होने लगी। कालिका की आत्मा जो अपनी अंतिम ऊर्जा लगा रही थी, उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस किया। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, यह क्षमा थी, उन लोगों की क्षमा जिन्हें उन्होंने कभी दुख दिया करता था। यह ऊर्जा उसके लिए एक अमृत के समान थी। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी सारी बची हुई शक्ति को केंद्रित किया। धरती कांपने लगी। एक गहरी गड़बड़ाहट के साथ सूखी नदी के तल में एक दरार पड़ी और उससे ठंडा निर्मल जल फूट पड़ा। पानी तेजी से बहने लगा, सूखी नदी को फिर से जीवंत कर दिया। यह एक चमत्कार था। गांव वाले ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। वे नदी की ओर भागे, अपनी प्यास बुझाई और अपने खेतों को सींचा। जीवन वापस लौट आया। जैसे ही नदी पूरी तरह से भर गई, कालिका की आत्मा ने अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी समर्पित कर दिया। वह एक उज्जवल प्रकाश बिंदु में बदल गई और धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर अणु, उसके अस्तित्व का हर कण अब मुक्त हो गया है। उसने पीछे मुड़कर गांव को देखा, हरा भरा मुस्कुराता हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। उसके अंदर अब कोई दुख नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, सिर्फ शांति थी। आकाश में विलीन होते हुए उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली कालिका, अब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया, बल्कि पहले से बेहतर। लेकिन लोग कालिका को भूले नहीं। अब वह एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन गया था जिसने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। उसकी कथा हर बच्चों को सुनाई जाती थी, लेकिन अब एक अलग तरह से कालिका एक क्रूर व्यक्ति था जिसने बहुत पाप किए थे, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और गांव को बचाया। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। पश्चाताप और सेवा से हर कोई मुक्ति पा सकता है। यह कथा गांव में एक अस्थायी नैतिकता बन चुकी थी। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके, और क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। कालिका की कथा अब दुख नहीं, बल्कि पश्चाताप, मुक्ति और दूसरों की सेवा के माध्यम से मिलने वाली सच्ची शांति की कथा थी।
और हर बार जब गांव के लोग निर्मल नदी का पानी पीते, उन्हें उस अदृश्य आत्मा की याद आती जिसने अपने पापों का हिसाब चुकाया, उन्हें नया जीवन दिया। यह एक दुखद शुरुआत थी, लेकिन इसका अंत करुणा और आशा से भरा हुआ था, यह सिखाते हुए कि सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है यदि हृदय में पश्चाताप और सेवा की भावना हो। तो दोस्तों, ये रही कामिका एकादशी की व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।